251% तलाक का डेटा है, लेकिन उस डेटा का क्या जो मनमुटाव जिनके मन में है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में मनमुटाव है, उनके बीच में दूरियां हैं, उनके बीच में प्रेम खत्म हो चुका है। जब उनके बीच में प्रेम खत्म हो चुका है तो बच्चों को क्या प्रेम है? हमारी है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, एक परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में वो क्या है? मोबाइल, एक्सेसिव यूजेस ऑफ मोबाइल, है ना? जरूरत से ज्यादा बेमतलब मोबाइल का यूज करने से, इंटरनेट का यूज करने से, अब मोबाइल का अगर हम उसका इस्तेमाल सही रीति से करते हैं, सही समय से करते हैं और उपयोगी तरीके से करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है। लेकिन हम उसका एक्सेसिव यूज करते हैं, बेवजह यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? लैक ऑफ कमिटमेंट और सबमिशन। आजकल क्या होता है, पति पत्नी के बीच में कमिटमेंट नहीं है और सबमिशन नहीं है। सबमिशन मतलब समर्पण, अधीनता को स्वीकार करना पसंद नहीं करती है ना? और पति भी, कई बार पति भी क्या उस पर प्रभुता रखते हैं, पूरी तरह से उसको गुलाम समझते हैं, किसको? पत्नियों को, है ना? तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि दोनों के लिए वचन है परमेश्वर के, है ना? और वचन क्या है? फॉर वाइफ, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 3 उसका 16 पद बताता है, फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। देखिए अब सुनिए, और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी। तेरी लालसा किसकी ओर होगी? तेरे पति की ओर, और वे कुछ प्रभुता करेगा। ये परमेश्वर का वचन है और ये अध्याय 3 में है, उत्पत्ति के अध्याय 3 में है। और ये क्या है? जब हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसको श्राप दिया गया है। ये क्या? कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वे तुझ पर प्रभुता करेगा, और जब तू गर्भवती होने का दुख को बढ़ा, और मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। जब एक औरत नहीं है, पति का भी ये नहीं है कि उस पर प्रभुता करे। प्रभुता मतलब ये नहीं है कि वो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके गुलाम समझे, है ना, और जो मर्जी है वो उसके साथ व्यवहार करे, ऐसा नहीं है ना? इसका मतलब ये है कि उसकी एक व्यवस्था होगी। हर घर की एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था का पालन उस पत्नी को उसकी अधीनता में रह के करना है। हर पति की एक व्यवस्था होती है। फिर हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और अब आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अधीनता को स्वीकार करना है। उस अधीनता को, आज लोग अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे। आज स्त्री अधीनता को स्वीकार करना पसंद नहीं कर रही है। वो ये बोलती है, हम समान हो चुके हैं, हम समान हो चुके हैं, आज हम उनसे बढ़कर नहीं है, हम उनसे बढ़कर हो चुके हैं, आज हम आकाश को छू रहे हैं, है ना? हम किसको छू रहे हैं? हम भी पायलट बन रहे हैं। आज लड़के ये कर सकते हैं तो लड़कियां भी ये कर सकती हैं। इट इज नॉट बैड, ये गलत नहीं है। आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है। आप पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आपको एक अधीनता एज ए पत्नी, मतलब एज ए वाइफ, आपको उसको स्वीकार करना है। चाहे आप कितना भी अच्छा करियर बना रहे हो, चाहे आप कितनी भी अच्छी डिग्री ले रहे हो, है ना, लेकिन अधीनता को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। और हस्बैंड के लिए, हस्बैंड खुश मत हो, हस्बैंड के लिए भी है। क्या है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम रखा है, और उनसे प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करा है, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नियों से प्रेम करो। अपनी पत्नियों से उसको वचन के द्वारा जल से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखो कितनी बड़ी बात। यीशु मसीह क्या चाहते हैं?
यीशु मसीह अपनी कलीसिया को पवित्र करना चाहते हैं, उसमें कोई कलंक ना हो, उसमें कोई झुर्री ना हो, ये चाहते हैं यीशु मसीह। वैसे ही हमारा कर्तव्य, एक पति का कर्तव्य है कि उसकी पत्नी निष्कलंक, उसमें कोई झुर्री ना हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, ऐसा करके उससे प्रेम रखना है, उसको इतना प्रेम करना है, इतना प्रेम उसको देना है ना। और वो क्या हो, जिस प्रकार से प्रभु कलीसिया को पवित्र करता है, वैसे ही अपने पति के साथ रह के पत्नी क्या हो, ना कोई कलंक हो, ना कोई झुर्री हो, ना और वरन पवित्र और निर्दोष हो। वैसे ही हमें हमारी पत्नियों का अपने देह के समान उसका ध्यान रखना है ना। यह लिखा है, अपनी पति से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जिस प्रकार हम अपनी केयरिंग करते हैं, जिस प्रकार हम अपना शरीरों का ध्यान रखते हैं, अपनी देह का ध्यान रखते हैं, आत्मा का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें क्या करना है, अपनी पत्नियों का, अपने जीवन साथी का, अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है। दोनों के लिए भी है। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। जिस प्रकार से हम प्रभु का भय मानते हैं, जिस प्रकार से पुरुष प्रभु का भय मानता है, स्त्री भी मानती है, वैसे ही क्या है, पत्नियां भी अपने पति का भय माने, श्रद्धा में भय। आज के दिनों में ये चल रहा है कि सामने वाले की कुछ समस्याएं नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है, सारा दुख, सारी परेशानी तो मुझे ही है। प्रियो, हम उसकी भी समस्याओं को जाने, उसकी भी प्रॉब्लम क्या है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसको क्या जरूरतें हैं, हम उसको भी जाने। होता था ना ऐसे। लेकिन प्रियो, उसे हिम्मत देना है। जब हमारे अंदर कोई शारीरिक कमी है, आत्मिक कमी है, तो हमें जिसके अंदर भी कमी है, उसकी जरूरत है, उसके लिए हमें उससे बात करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसको हिम्मत देना है, उसको सांत्वना देना है। यह है परमेश्वर का प्रेम। फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मरियम और यूसुफ का। ये जो परिवार था, ये परिवार क्या था, इसके बारे में पढ़े हम। अपने ज्ञान पर भरोसा ना करते हुए वे परमेश्वर पे केंद्रित थे, है ना, और एक दूसरे को मजबूती से थामे हुए थे। वे दो लोगों का एक सुंदर उदाहरण थे, जिनके मिलन से परमेश्वर की महिमा हुई। हस्बैंड और वाइफ के मिलन से परमेश्वर की महिमा होना अति आवश्यक है ना। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, मतलब परिवार एक दूसरे से प्यार करे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो किससे प्यार करता है, परिवारों से प्यार करता है ना। तो आइए हम उसको धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, आपस में प्रेम रखें, परिवार में एक डिसिप्लिन रखें और कम्युनिकेशन रखें, केयरिंग रखें, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, ताकि हम अपने बच्चों को भी हम उसी के अनुसार हम अपने परमेश्वर के डिलडोल में, परमेश्वर की संगति में और हम बढ़ा सकें। प्रभु के नाम की महिमा हो।